भयानक दर्द से जूझ रही है भूमि पेडनेकर। एक्जिमा बना एक्ट्रेस की सबसे बड़ी तकलीफ। तनाव और सफर से बढ़ रहा है बीमारी का दर्द। क्यों इतनी दर्दनाक है ये त्वचा की बीमारी? ग्लैमर की दुनिया में चमकने वाली भूमि पेडनेकर ने हाल ही में अपनी एक बड़ी निजी परेशानी दुनिया के सामने रखी है। एक्ट्रेस ने बताया कि वो एक्जिमा नाम की एक दर्दनाक स्किन डिजीज से जूझ रही है। क्या आपको पता है कि तनाव, सफर और खान पान बिगड़ने से ये बीमारी कितनी तेजी से बढ़ सकती है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर भूमि पेडनेकर ने एक्जिमा के दर्द और तकलीफ पर क्या कहा है। आखिर ये एक्जिमा होता क्या है, इसके लक्षण, प्रकार और ये बीमारी क्यों होती है, और साथ ही स्किन के डॉक्टरों के अनुसार इस बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने अपने सेहत से जुड़ी एक बड़ी बात सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ शेयर की। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर बताया कि उन्हें एक्जिमा नाम की त्वचा की बीमारी है, जो उनके लिए काफी दर्दनाक साबित हो रही है। भूमि पेडनेकर ने लिखा कि जब भी वो सफर करती हैं, ठीक से खाना नहीं खाती या तनाव लेती है, तो उनकी एक्जिमा की दिक्कत बढ़ जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बीमारी में उन्हें बहुत तकलीफ और बेचैनी होती है और वो जल्द ही इस बीमारी में और बातें करेंगी। अब आखिर ये एक्जिमा होता क्या है और इसके कारण और लक्षण क्या होते हैं, उस पर बात करते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के मुताबिक एक्जिमा त्वचा की एक ऐसी हालत है जिसकी वजह से स्किन रूखी हो जाती है और उसमें बहुत खुजली होती है। एक्जिमा के मुख्य लक्षण होते हैं तेज खुजली होना, त्वचा का रूखा होना और फटना, स्किन पर पपड़ी जम जाना, प्रभावित जगह का लाल, सफेद, बैंगनी या भूरे रंग का हो जाना, ज्यादा गंभीर होने पर छाले पड़ना या खून निकलना। इस बीमारी में एक ऐसा वक्त भी आता है जब तकलीफ बढ़ जाती है, जिन्हें फ्लेयर अप्स कहते हैं, और कभी-कभी ये लक्षण कम भी हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये एक्जिमा होता क्यों है? त्वचा के डॉक्टर का कहना है कि एक्जिमा होने की कई बड़ी वजहें हो सकती है। ये जेनेटिक यानी कि खानदानी कारणों से भी हो सकती है। शरीर में किसी विटामिन की कमी से भी आपको एक्जिमा हो सकता है। किसी कपड़े, चप्पल या दूसरी चीजों के संपर्क से भी आपकी त्वचा में ये बीमारी आ सकती है। तो वहीं एक्जिमा किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ये आमतौर पर छोटे बच्चों से शुरू होता है और अक्सर बड़े होने के साथ साथ या तो ये अपने आप ठीक हो जाता है या फिर बढ़ भी जाता है। इस बीमारी के अलग अलग प्रकार भी होते हैं। एक्जिमा कई तरह का होता है जिनके लक्षण और जगह अलग अलग होती है। इसमें सबसे पहले आता है अटोपिक एक्जिमा। इसमें खुजली, रूखी और फटी त्वचा की समस्या होती है। ये बहुत बेसिक लेवल का एक्जिमा होता है, कोई पक्का इलाज नहीं होता है इसका। दवाइयों से इसके लक्षणों को काबू में रखा जा सकता है। इस बीमारी का दूसरा वेरिएंट है वेरिकोज एक्जिमा। ज्यादातर ये पैरों के निचले हिस्से को प्रभावित करता है। इसमें रूखापन, सूजन और खुजली होती है और त्वचा का रंग भी बदल सकता है। ये वेरिकोज वेन्स यानी कि पैरों की बढ़ी हुई नसें वाले लोगों में ज्यादा पाया जाता है। इस बीमारी का तीसरा वेरिएंट है डिस्कॉइड एक्जिमा। इसमें त्वचा पर गोला या अंडाकार यानी कि ओवल शेप के आकार के धब्बे फट जाते हैं या फिर सूज जाते हैं और साथ ही इसमें बहुत ही खुजली होती है। तो वहीं चौथा वेरिएंट है कॉन्टैक्ट एक्जिमा। किसी खास चीज को छूने या उसके संपर्क में आने से ये होता है। त्वचा में खुजली, रूखापन और दरारें पड़ जाती है। अब बात करते हैं कि आखिर एक्जिमा से बचा कैसे जाए, या फिर इसका अगर आपको ये चीज हो चुकी है तो इसका इलाज कैसे हो। तो डॉक्टरों का कहना है कि एक्जिमा का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज को किस तरह का एक्जिमा हुआ है। डॉक्टर के अनुसार मरीज की जरूरत के हिसाब से स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है कि त्वचा को लगातार नमी दी जाए। अगर शरीर में किसी चीज की कमी है तो उसे भी ठीक करना जरूरी होता है। तो वहीं त्वचा विशेषज्ञों का कहना है कि एक बार अगर ये बीमारी आपको हो जाती है तो इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। साथ ही ये पता लगाना कि आखिर बीमारी की असली वजह क्या है और उस चीज से दूर रहना होगा। ये भी देखना जरूरी होता है कि मरीज को इसके साथ कोई दूसरी गंभीर बीमारी तो नहीं आई है। तो वहीं अब भूमि पेडनेकर की बात की जाए तो उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 2015 में आयुष्मान खुराना के साथ फिल्म दम लगा के हाइशा से की थी। उन्होंने टॉयलेट एक प्रेम कथा, शुभ मंगल सावधान, भक्षक और हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आई द रॉयल्स जैसी कई सारी फिल्मों में काम किया है। तो वहीं भूमि का कहना है कि उनकी फिल्में अक्सर सामाजिक मुद्दों और जेंडर वायलेंस के बारे में बात करती हैं। उन्होंने अपने 10 साल के करियर में खुशी जताई है और कहा कि वो अपनी आखिरी सांस तक काम करना चाहती है। और इसी के साथ भूमि ने अपने फैंस के साथ अपना दर्द भी शेयर किया है, जिसको लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि वो आगे भी इस पर बात करेंगी, अपनी बीमारी पर बात करेंगी।
आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और आप देखते रहिए स्टेट मिरर।